ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है एमएस एक्सेल। क्लास टेंथ की बात हो रही है। तो क्लास टेंथ में हम डेटा एनालाइजिंग एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो हम आ गए थे फॉर्मूला और फंक्शंस पर। तो पेज नंबर जो दिया है हमारा, जिस बच्चे के पास बुक है वो आसानी से इसे बुक में भी ढूंढ सकता है। तो पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। पेज नंबर है डियर स्टूडेंट्स 133 पेज नंबर है। तो उसमें फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला आर मैथमेटिक एक्सप्रेशंस टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन डेटा इन सेल। एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल मस्ट बी इक्वल साइन। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला एक मैथमेटिक एक्सप्रेशंस है। कोई भी कैलकुलेशन आपको सेल में करनी है तो आप फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शंस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज, परसेंटेज वगैरह जो भी आपको करना है तो आप फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला हमेशा एक्सेल में इक्वल साइन लगाने से स्टार्ट होगा। सपोज दैट आपको ऐड करना है, 5+3 ऐड करना है तो इक्वल लगाएंगे, 5+3 लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे, तब जाके आपका फॉर्मूला रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने इक्वल नहीं लगाया, 5+3 लगाया, एंटर की प्रेस किया, तो आप नेक्स्ट सेल में पहुंच जाओगे। तो कोई भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में आप रन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इक्वल का साइन ऐड करना पड़ेगा, इक्वल का साइन उसमें लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल टू ऐड डाटा इन ए सेल A1, B1 एंड C1 एंड टू डिस्प्ले सम इट। और आप इसका सम दिखाना चाहते हो कहाँ पर, D1 में। वी विल राइट द फॉर्मूला इज इक्वल टू A1+B1+C1 इन द सेल D4। तो हम D4 सेल में लिखेंगे इक्वल टू A1 में जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, B1 में जो वैल्यू होगी वो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा, और C1 में जो भी वैल्यू होगी, जो भी लिखा होगा नंबर्स में, वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। फॉर्मूला कैन बी रिटन यूजिंग बोथ सिंपल नंबर्स एंड सेल रेफरेंस। आप फॉर्मूले को सेल रेफरेंस यानी कि सेल का एड्रेस दे के भी लिख सकते हैं या फिर नंबर्स दे के भी लिख सकते हैं। तो ये था फॉर्मूला। नेक्स्ट दिया है फंक्शंस हमारे पास। फंक्शन आर रेडीमेड यूज प्रेडिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल। तो फंक्शन क्या होते हैं, पहले से ही रेडीमेड फॉर्मूला होता है जिसको आप क्लिक करने से ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सकते हो। द फंक्शन आल्सो बिगिन विद द इक्वल टू साइन। तो फंक्शन भी हमारा इक्वल साइन से ही स्टार्ट होता है, इक्वल साइन लगाएंगे तो ही वो फंक्शन हमारा चलेगा। एंड यूज फॉर वर्क विद द लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स। अगर बहुत बड़ी लिस्ट है तो बिना टाइप किए आप फॉर्मूला को बिना टाइप किए फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लुक लाइक दिस, जैसे कि ये दिखाया गया, जैसे सम इज इक्वल टू A3 to A30, यानी कि सम करना है A3 से A30 तक। तो सीधा फंक्शन पे जाएंगे और आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दो चीज़ हमने पढ़ी, फॉर्मूला और फंक्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, 134 दिया है भाई, पेज नंबर 134 दिखा है। तो इसने कहा है वेयर सम इज़ द फंक्शन नेम फॉलोड बाय द ब्रैकेट्स। फंक्शन ब्रैकेट्स भी लेता है। द फंक्शन सम अप एड अप द लिस्ट ऑफ द नंबर्स वैल्यूज इन द सेल रेंज A3 to A30 गिवन विद द ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स में देंगे इसको, सेपरेट बाय द कॉलन्स, कॉलन्स लगा के। मैक्स देंगे, मिनिमम, एवरेज, काउंट, डिफरेंस एंड टुडे। टुडे जो फंक्शन होता है, देखिए भाई इतने सारे फंक्शन है हमारे। मिनिमम निकालना हो किसी का, मैक्सिमम है, एवरेज है ना, ये चीज़। अगर जैसे टुडे लिखोगे आप, TODY, टुडे कैपिटल लेटर में लिखोगे और ब्रैकेट्स लगाओगे और एंटर की प्रेस करोगे तो टुडे लिखने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली आज की जो डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आर द सम अदर फंक्शंस दैट वी कॉमनली यूज इन एक्सेल स्प्रेडशीट। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम स्प्रेडशीट में यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये दिया फंक्शन हमारे पास, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन, इतने सारे फंक्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इन फैक्ट एक्सेल हैज़ हंड्रेड्स बिल्ट इन फंक्शन। एक्सेल में 100 से भी ज़्यादा फंक्शंस हैं विच कैन बी एक्सेस फ्रॉम द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स, जो हम इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं उसको। विच अपेयर व्हेन द क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शंस आइकन फ्रॉम द फॉर्मूला बार। जैसे होम टैब होती है हमारी, फॉर्मूला बार होती है, ऐसे इसमें बहुत सारे फंक्शन आपको नज़र आते हैं जिसमें आप क्लिक करके फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं जिनका अलग अलग यूजेज होता है।
नेक्स्ट दिया है सॉर्टिंग ऑफ डेटा इन MS एक्सेल। अगर डेटा को हमें सॉर्ट करना है, सॉर्ट से मतलब है जैसे आपने 10 पीपल्स के नेम राइट किए, फर्स्ट नंबर पे राम, फिर लिख दिया रावण, फिर लिख दिया आपने, मतलब अलग अलग नेम से अल्फ़ाबेटिकल जिनके डिफरेंट डिफरेंट से। आप चाहते हो एक अट्रैक्टिव वे में आए, एक जो मेथड होता है अच्छा सा उस मेथड में आए, जैसे कि पहले A वाले आए, फिर B वाले आए, फिर C वाले आए, फिर D वाले आए, इस तरह से आए तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग डाटा इन द सिंगल कॉलम। आप किसी भी कॉलम में सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके आसानी से अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं। तो मैं आपको बिना स्टेप पढ़ा ही बता देता हूँ, नॉर्मली ऐसे मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना बस। सपोज दैट आपने 10 पीपल्स के नाम लिखे हैं जिनका फर्स्ट लेटर अलग अलग है, यानी किसी का फर्स्ट लेटर A से शुरू होता है, किसी का D से, किसी का B से, किसी का Z से, किसी का F से। आप चाहते हैं कि सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके हम पहले A नाम का है उसका आए, फिर B वाले का नाम आए, फिर C वाले का, फिर D वाले का, फिर E वाले का, इस तरह अल्फ़ाबेटिकली आए, एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जितना भी आपने किसी भी कॉलम को या फिर नेम लिखे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सीधा हम कहाँ जाएंगे, डेटा टैब पे जाएंगे। हमारी डेटा टैब होती है, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है। डेटा टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है। जैसे हमारी होम टैब होती है, इंसर्ट टैब होती है, तो ऐसी हमारी डेटा टैब होती है, उस पर चले जाएंगे। वहाँ आपको सॉर्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। सॉर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगी, खुल के आ जाएगी। उसमें लिखा आएगा सॉर्ट A to Z या फिर सॉर्ट Z to A। इसमें आप रिवर्स भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अल्फ़ाबेटिकली A स्टार्टिंग से ले, आप Z स्टार्टिंग में ले सकते हैं, Z के बाद X ले सकते हैं, Y ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, सॉर्ट से अपने डेटा को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इंक्रीज और डिस्क्रीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट पेज पर सॉर्टिंग डेटा मल्टीपल फील्ड्स। नेक्स्ट पेज पे लिखा है भाई, ये इसमें भाई देखिए, इससे पहले बताओ ये स्टेप्स हैं इनके जिसके थ्रू आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। अब सीधा चलते हैं नीचे, सॉर्टिंग डेटा और मल्टीपल फील्ड्स। अगर आपको एक साथ बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे कॉलम्स आपके पास हैं, उन सबको एक साथ करना है, ठीक है भाई, एक साथ उनको करना है, तो क्या करेंगे हम, सॉर्ट बाय B, कॉलम B एंड वैल्यू। तो सिंपल सा मेथड है, सारे के सारा जो डेटा है आपका, बहुत सारा डेटा है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और डेटा टैब में देखिए भाई, डेटा टैब दिखाई दे रही है आपको पिक्चर्स में, डेटा टैब में देखो, डेटा टैब है, क्लिक कर देंगे, फंक्शन मिलेगा सॉर्ट A to Z और Z to A लिखा हुआ है, हमारे सामने लिखा है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी कॉलम में डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली A to Z अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है अभी, ये नीचे के स्टेप्स दिए हैं, इनको पढ़ लेना, जब बुक आएगी बच्चों के पास तब पढ़ लेना। बाकी जैसे मैंने बताया आपको, इसी मेथड से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है, फ़िल्टर डेटा इन MS एक्सेल। अब फ़िल्टर वाला जो ऑप्शन होता है भाई हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है, सपोज दैट आपके पास फर्स्ट से 10 क्लास है, आपके पास जो डेटा है फर्स्ट क्लास का भी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसमें दिया है किसी भी लार्ज अमाउंट डेटा को, अगर हमें बहुत सारा डेटा है उसको सिंगल डेटा को देखना है, बाकी को हाइड करना है, तो हम फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं और आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। जैसे आपके पास 10 क्लास है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बहुत सारी क्लासेज है, 10 क्लास तक है। आप चाहते हैं आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है सारे बच्चे A to Z अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होंगे वो, तो डेफिनेटली भाई A का नाम का बच्चा 10th क्लास में भी है, 8 में भी है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये बच्चा 10th का है फिर ये 12th का, बल्कि उसके सामने लिखा भी है ये 10th का, लेकिन जो डेटा हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है वो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फ़िल्टर का। अब जैसे ही आपने कॉलम में फ़िल्टर लगाया, सेलेक्ट कर लीजिए आप क्लास वाला कॉलम, क्लास वाले कॉलम पर क्लिक कर लीजिए और आप सीधा डेटा टैब में जाइए। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देखो भाई ये रहा फ़िल्टर, ठीक है, सॉर्ट के जस्ट राइट साइड में फ़िल्टर होता है। तो फ़िल्टर जैसे आपको दिखा देगा ऐसे दिखा देगा, देखो क्लास है इसमें फ़िल्टर लग गया, ये बटन आ जाएगा इस तरह का। तो क्या है अभी हमारा फ़िल्टर लगा देंगे, फ़िल्टर लगाने से क्या हो जाएगा, सारी क्लासेस हमारे सामने आ जाएगी और उनके सामने चेक बॉक्स आ जाएंगे। चेक बॉक्स मतलब बॉक्सेज आएंगे, जिस क्लास को आप देखना चाहते हैं उसके सामने आप राइट कर दीजिए, बाकी जो क्लासेज है उनके सामने जो बॉक्स है उनके सामने भी राइट क्लिक हो रहेंगे, उनको सबको हटा दीजिए। तो जैसे आपने क्लास 10 के सामने राइट क्लिक कर दिया,
तो क्या होगा, आपके सामने केवल क्लास 10 ही आपको दिखाई देगी, बाकी क्लासेस भी हैं। आप ये नहीं सोचना कि वो डिलीट हो गई, डिलीट नहीं हुई हैं, बाकी क्लासेस भी हैं। केवल आपको आपने जो फ़िल्टर लगाया है वो सारी क्लासेस पे लगाया, और देखना किसे चाहते हैं, केवल 10th क्लास को आपने डिस्प्ले किया है। तो आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के साथ ही आपके सामने केवल 10th क्लास ही शो होगी। अगर इसका प्रीव्यू कहीं दिया होगा नेक्स्ट पेज पर, हम देख लेते हैं। प्रीव्यू नहीं है दिया है भाई बच्चों, सॉरी, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। लेकिन आप इस तरह यूज़ करके फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दिया डेटा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ फ़िल्टर समझ में आया होगा सभी बच्चों की। डेटा एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग्स, ट्रांसफरिंग एंड द मॉडलिंग डेटा इन द ड्राइविंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉल्ट। अब डेटा एनालाइजिंग से मतलब है कि जो हमारा एक्सेल में डेटा है वो अच्छी अट्रैक्टिव लुक में है, एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है, फ़िल्टर जो लगा है उस पर सही से लगा है, अगर हमने फार्मूला लगाया है वो सही से लगा है, फंक्शंस जो यूज़ किए हैं वो अच्छे से क्रिएट हुआ है, तो उसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे दिया डेटा कॉन्सुलेशंस, बहुत सारी कमांड्स हैं इसमें आगे भी। तो स्टूडेंट्स ये कमांड जो है प्रैक्टिकली अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अभी मैं समझाऊंगा, आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं इस कमांड को अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। 3 से 4 कमांड है इसमें, जैसे कि टोटल वगैरह है, क्रिएट सब टोटल्स कमांड है ना। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से तो यहीं फिनिश हो जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट सब कुछ ठीक रहा तो स्कूल जैसे ही खुलेंगे तो मैं आपको पहले प्रैक्टिकली इसको कराऊँगा। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा बच्चों। बाकी इसमें बचा है वो प्रैक्टिकली आपका हो पाएगा। मैं थोरेटिकली समझाऊंगा आपको, कुछ इतनी बात समझ में नहीं आएगी। तो जैसे स्कूल खुलेंगे तो मुझे याद दिला देना स्टूडेंट्स, मैं इसको पहले प्रैक्टिकली कराऊंगा, फिर आपको थोरेटिकल समझाऊंगा। प्रैक्टिकली कराने से क्या हो जाएगा, ये आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।